सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना तो ये सब भगवान कहीं न कहीं बोलते फिरेंगे। दोस्त, हमने ये जो 70 साल अपनी जिंदगी के जवानी झोंकी ना, तो आंखें बंद करके नहीं झोंकी है, कोई एमएलए की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है। 2-2 से 18 महीने जेल में बिताए, बाल बच्चे भूखे मर गए। लोग कहते थे तुम पागल हो, छोड़ो, मर जाएंगे, लाशें बाहर आएगी, पर ये नाथ ही ना आने। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते। दोस्त, नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अपने एक और विवादित बयान की वजह से चर्चाओं में हैं। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यदि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। सड़कें और नालियां तो और बन जाएगी, लेकिन यदि देश नहीं बचा तो भगवान आपको कोसेंगे। इसके साथ ही गुलाबचंद कटारिया ने यह भी कहा कि अगर हमारे बाप दादाओं ने तलवार नहीं उठाई होती तो आज हम जनेऊ पहनने लायक भी नहीं रहते। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का एक और विवादित बयान सामने आया है। कटारिया भटेवर के पास बाठेड़ा खुर्द में कालिका माता परिसर में बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कटारिया ने कहा कि मैंने अपनी जवानी एमएलए की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झुकी है। 18 महीने जेल में बिताए हैं। लोग मुझे पागल कहते थे, मैं नहीं माना और आज यहाँ पहुँचा हूँ। कटारिया ने कहा कि मैं राजनीति में कमाई के लिए नहीं आया हूँ, देश को बचाने और राष्ट्र निर्माण करने के लिए आया हूँ। इसलिए इस बार देशद्रोहियों का साथ ना दे, सिर्फ बीजेपी को सत्ता में लाए ताकि राष्ट्र निर्माण में मजबूती मिल पाए। कटारिया ने कहा कि जनता को भी बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को ही वोट देना चाहिए। कटारिया यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर वार किए। सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना तो ये सब भगवान कहीं न कहीं बोलते फिरेंगे। दोस्त, थोड़ा पार्टी को समझने का प्रयास करो। केवल वोटों की खेती, इस काम से उस काम से, इस काम से उस काम से, ये तो सब होते रहेंगे। अगर आपके और मेरे बाप दादा तलवार नहीं बजाते ना तो 1000 वर्ष में आज की तारीख में ये जनेऊ नहीं रहती। दोस्त, समझ में आता है कि नहीं आता है? किसी के घर का काम करने जा रहे हो क्या? अरे अपने देश का काम करने जा रहे हो। ये केवल हमारा ही ठेका है क्या? आपका नहीं है? ये मुल्क आपका नहीं है? इसे प्यार आप नहीं करते? तो समझो, हमने ये जो 70 साल अपनी जिंदगी के जवानी झोंकी ना, तो आंखें बंद करके नहीं झोंकी है, कोई एमएलए की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है। 2-2 से 18 महीने जेल में बिताए, बाल बच्चे भूखे मर गए। लोग कहते थे तुम पागल हो, छोड़ो, मान लो इनकी बात, दस्तखत करके माफी मांग लो, तुमको जेल से छोड़ देंगे। हमने कहा हम राष्ट्रीय स्वयं संस्था की मट्टी से जन्म में हैं, मर जाएंगे, लाशें बाहर आएगी, पर ये माफी ना माने, ये माफी ना माने। और इस कारण से हमने राजनीति को केवल कमाई का साधन बनाकर राजनीति नहीं की है। दोस्त, हमने राजनीति देश के लिए की, समाज के लिए की, धर्म के लिए की, संस्कृति के लिए की, इस देश की परंपरा और इज्जत के लिए की। हमने राजनीति, दोनों में राजनीति में फर्क करने का समझ में कोशिश करो यार, तब जाकर के समझ में आएगा बीजेपी है क्या बीमारी। तब जाकर के आपका मन कहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते। दोस्त, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने रणधीर सिंह भिंडर की चुनौती पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रणधीर तो राज परिवार से आते हैं, जबकि मैं एक गरीब बनिए का बेटा हूँ। मास्टर की नौकरी के बाद भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ। यदि पार्टी मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे देती है तो मैं पूरे दमखम से चुनाव लड़ूंगा। गुलाबचंद कटारिया यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि मैं भिंडर के कहने मात्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि पार्टी चाहेगी तो वल्लभनगर से भी जीत कर दिखा देंगे। पिछले दिनों जनता सेना सुप्रीमो और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को वल्लभनगर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी।